लेकिन हमने पुलिस का ये रावण रूपी रवैया कभी नहीं देखा जो पुलिस का कल रवैया था। और उस पुलिस की कार्रवाई में हमारे एक यहाँ के किसान की शहादत हुई है और ये सरकारी हत्या है। धर्मपाल सारण जिनकी उम्र 56-57 साल है, जो धर्मपाल सारण की जो मृत्यु हुई है वो सिर में लाठियां लगने से हुई है। पोस्टमार्टम हो रहा है, ट्रैक्टर के नीचे आने से नहीं हुई। पुलिस जो है आदमी भी मारेगी, हमारे सरकार हमारे लोगों को भी मरवाएगी और उसके बाद उनका मारने का जो जिम्मा है वो हमारे ऊपर डाल देगी, हमारे ऊपर 302 बनाएंगे। ये पुलिस ने अपनी खाल बचाने का ये एक रास्ता निकाला, लेकिन हमने इस पूरी एक एक चीज को बहुत गहराई से देखा है और बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि वो वीडियो पुलिस दिखा दे कि धर्मपाल सारण की जो मौत है वो ट्रैक्टर के नीचे आने से नहीं हुई, वो कोई और हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई खेदड़ गांव में इस वक्त मौजूद हैं और लगातार 86 से 87 दिन धरने को हो चुके हैं, क्योंकि जो खेदड़ प्लांट के बाहर जो धरना लगातार ग्रामवासी हैं गौशाला की तरफ से और ग्रामवासियों की तरफ से जो धरना लगाया हुआ है उसका समाधान अभी तक प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आया। कल की बात थी, यानी कि कल एक ऐलान किया गया था 3 तारीख को, शायद लगभग 3 तारीख को कर दिया था कि 8 तारीख को रेल रोकेंगे। तो कल रेल रोकने का प्रयास किया गया था, सभी किसान नेता यहाँ पर पहुँचे थे और एक बुजुर्ग जो किसान है उनकी यहाँ पर हत्या भी हुई है। क्या कुछ मामला था, बातचीत हम करेंगे। रवि आजाद जो किसान नेता हमारे साथ मौजूद है। रवि भाई राम राम। जी राम राम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये धरना लग रहा है क्या कारण है, इतने लंबे टाइम तक ये धरना लग रहा है, क्या इसकी मांगे हैं? देखिए इसकी मुख्य मांग ये है जी कि यहाँ पर जो ये प्लांट लगा खेदड़ में और इस प्लांट से जो राख निकलती है और वो राख इतनी बड़ी समस्या इस प्लांट के लिए भी थी, वो पूरे बरवाड़ा शहर के लिए भी थी और पूरे गांव के लोग भी परेशान थे जो उसकी डस्ट जो उड़ती थी राखी की। तो उस समय प्लांट वालों ने एक तरह से ये मान लो कि घुटने टेक के गांव की पंचायत से ये दरख्वास्त करी कि भाई इस राखी का कोई समाधान करो। तब समाधान करने के लिए गांव की ग्राम पंचायत ने इसका समाधान किया और जो लोडिंग का काम था, यानी कि राखी तो फ्री दी जाती थी लेकिन लोडिंग का चार्ज लिया जाता था और करोड़ों की करीब 3 मशीनें भी ला रखी हैं, 2 ट्रैक्टर हैं, 3 मशीनें हैं और बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं, उनके ऊपर प्लंटी भी लग ली लाखों रुपए की। तब जाकर के ये फैसला हुआ कि यहाँ से जो हमें ये इनकम हो रही है, यानी कि आप देखिए एक तो सबकी समस्या खत्म होगी और वहाँ से 2 पैसे की इनकम होने लगी। तो गांव ने मिल बैठ के ये फैसला किया कि इस इनकम से हम यहाँ पर एक गौशाला चलाने का काम करेंगे। पूरे गांव ने उसमें सहयोग किया। गांव की पंचायत की ज़मीन थी और हमने बहुत सारी गौशालाएं देखी हैं, लेकिन इतनी व्यवस्थित गौशाला आपको अजय भाई कहीं नहीं मिलेगी। 1000 से ज़्यादा गोवंश की यहाँ सेवा हो रही है। अब सरकार, आपको पता है ये सरकार कौन सी है? ये सरकार है एक एक चीज़ को बेचने वाली और सबको लूटने वाली। अब इनको पता चल गया कि यार ये तो राखी के काम में तो पैसे की इनकम होती है। तो हरियाणा के जो बिजली मंत्री हैं रणजीत चौटाला, जिनका बहुत टेम में मौका लगा राज में, और राज मिलते ही चौधरी देवीलाल का नाम माटी मिला दिया उस आदमी ने। उसको ये पता लग गया कि यहाँ 2 पैसे की इनकम हो रही। उन्होंने ये कह दिया कि अब ये राखी का काम गौशाला नहीं करेगी, अब इस राखी का हम टेंडर निकालेंगे और इसका तो हम टेंडर छोड़ेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि गौशाला खोली गई थी उसी पैसे को सेवा में लगाने के लिए, एक नंबर बात। तो गौशाला कैसे चलेगी? दूसरी बात, जो इतनी सारी मशीनें इन्होंने खरीदी, ट्रैक्टर खरीदे और जो उसके ऊपर अलग अलग लेबर के लोग छोड़ रखे थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी,
उन चीज़ों का क्या करेंगे। अब गायें गौशाला खोली है तो गौशाला तो बंद नहीं कर सकते, गायों को तो भूखा नहीं मार सकते, और इसी राखी से उनके निवाड़े की व्यवस्था होती थी। अब जो है यहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया, गांवों के लोगों का फैसला हो गया टेंडर नहीं होने देंगे। इसी गेट पे धरना शुरू हुआ सबसे पहले। उसके बाद 30 मई को ये धरना चला गया वहाँ मेन गेट पे, जो इस थर्मल प्लांट का मेन गेट है, और उस मेन गेट के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था। ये सारे मेरे बुजुर्ग, और ये आप दिखा भी दो, ये जितने लोग खड़े हैं गाँव के नौजवान भी हैं, और ये ऐसा आंदोलन है कि खेदड़ में बुजुर्ग से लेकर के बच्चे तक और मेरी माताओं से लेकर के बहनों तक इस आंदोलन में उनका बराबर का योगदान रहता है, क्योंकि इस गौशाला के साथ पूरे गांव की भावना जुड़ी हुई है। तो पूरा गांव फिर वहां बैठे 30 मई को। उस टाइम भी लाठीचार्ज हुआ, आपको ध्यान है, उस टाइम भी लाठी चली, डंडे चले, उस टाइम भी आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन फिर भी हम वहां बैठे जहां बैठना था, यानी कि थर्मल प्लांट के मेन गेट पे। अब वहां भी बात नहीं बनी। उसके बाद 30 जून को पंचायत रख ली, और इसी दौरान बीच में आरएसएस के लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने ये भी कोशिश करी कि इस आंदोलन को तोड़ दिया जाए, इस आंदोलन को कमज़ोर कर दिया जाए। इस आंदोलन में उन्होंने अपने कड़छे, चमचे, गुर्गे, सारे सौदे उनने भेज के देखे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए इस काम में, और ये आंदोलन आज भी मजबूती के साथ चल रहा। 30 जून को फिर यहाँ महापंचायत होती, हम भी मौजूद रहते हैं, इस आंदोलन के साथ पहले दिन से जुड़े रहे, क्योंकि ये गांव किसान आंदोलन का भी मजबूत गांव है। और फिर किसान से ज़्यादा गाय की सेवा कौन कर सकता है। गाय के नाम पे वोट ये लें और उसके बाद गाय का निवाड़ा ये छीने। तो 30 जून की महापंचायत में ये फैसला हुआ सर्वसम्मति से कि 8 जुलाई को रेलवे ट्रैक रोकेंगे। हमने ये गेट बंद करके देख लिया, कोई समाधान नहीं, वो गेट बंद करके देख लिया, कोई समाधान नहीं। सरकार से, बिजली मंत्री और अधिकारियों से, यहाँ की कमेटी की 4-5 बार बातें भी हुई हैं, और हमारा ये स्पष्ट मत था, चाहे खापे हो चाहे किसान संगठन हो, कि जो निर्णय लेगी वो कमेटी लेगी, जो फैसला लेगी वो कमेटी लेगी, जो बातचीत करेगी सरकार से वो कमेटी करेगी। हम केवल आपके सहयोगी बन के काम करेंगे, जहाँ आप हमारी ड्यूटी लगाओगे हम वहाँ आपको खड़े मिलेंगे। अब 30 जून की महापंचायत में अल्टीमेटम दिया गया कि 8 जुलाई को रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। रेलवे ट्रैक कौन सा? जिसमें प्लांट में कोयला आता है, और वहां इनकी सांस अटक रही प्लांट की। इस दौरान बीच में 7 दिन का समय मिला, लेकिन 7 दिन के दौरान किसी अधिकारी ने कोई बातचीत नहीं करी, किसी सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी। और उसके बाद कल यहाँ हजारों की संख्या में सब जुटे, और बहुत शांति के साथ, ये बहुत जिम्मेवारी के साथ हम ये बात कह रहे कि बहुत शांति के साथ यहाँ से चले, अनुशासन के साथ चले। और जैसे ही सब लोग आगे बढ़ रहे थे, जब बैरिकेटिंग को हटाया गया, उस दौरान बैरिकेटिंग पूरी हटी भी नहीं थी, उस दौरान जो है पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पुलिस ने जो है वाटर कैनन का प्रयोग करा, और बहुत बड़ी संख्या में फोर्स थी। लाठी डंडे, आओ देखा न ताव देखा, पुलिस ने मूड बना रखा था। और पुलिस जो है वो रणजीत चौटाला की पुलिस बन रही थी, यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर की पुलिस बन रही थी, और उन्होंने पुरुष पुलिस कर्मियों ने भी, और उसमें कुछ आरएसएस के लोग भी थे। लंबे समय से ये चल रहा है कि पुलिस की वर्दी में आंदोलनों में आरएसएस के लोग मिलते हैं। यहाँ भी कुछ लोग पुलिस की तरफ से थे जो उकसाने का काम कर रहे थे, आंदोलन को हिंसात्मक करने की कोशिश कर रहे थे। इतने लाठी डंडे मारे गए हैं कि पुरुष पुलिस कर्मियों ने भी हमारी माताओं बहनों को पीटा। किसानों की तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई, यहाँ के ग्रामीणों की तरफ से कोई अनुशासन को भंग नहीं कराया गया। और घेरा डाल करके लाठी डंडे पड़े, तो हम सोच सकते हैं कि हरियाणा में जो है सरकार चल रही है पुलिस से, और इनके हालात वो हैं बीजेपी वालों के कि हम 8 साल से यूनियन में काम कर रहे, और बहुत बार पुलिस से टकराव होता है, बहुत मुकदमे दर्ज होते हैं, जेलों में भी जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने पुलिस का ये रावण रूपी रवैया कभी नहीं देखा जो पुलिस का कल रवैया था। और उस पुलिस की कार्रवाई में हमारे एक यहाँ के किसान की शहादत हुई है,
और ये सरकारी हत्या है। धर्मपाल सारण जिनकी उम्र 56-57 साल है। उसके बाद हमारे 8-10 साथी अब भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। बिल्कुल, जो धर्मपाल की जो हत्या हुई है जी, वो है, कई वीडियो वायरल होने लग रहे हैं ट्रैक्टर के नीचे आने सारी से। बताऊंगा। अच्छा, कई कहने लग रहे हैं भाई अब पुलिस के डंडे लठ लगे, असल बात क्या है उसकी? सारी बता देंगे जी। ये इसीलिए आपसे सारी डिटेल में बात बता रहे ताकि एक एक आदमी को सच्चाई पता लगे। जी जी। क्योंकि सरकार होती है और सरकार जो है तरह तरह के षड्यंत्र आंदोलन को तोड़ने के लिए करती है। मैं आपको जो बात बता रहा था कि हमारे एक किसान की शहादत हुई, हमारे 8-9 साथियों को गंभीर चोटें मारी गई और सैकड़ों लोगों को, यहाँ भाई रामकेश खड़े हैं, एक बार कैमरा दिखा दो, आप भी दिखाओ भाई, और जो भाई खड़ा हो एक बार ये देख लो, इनकी उम्र देखो आप। 65 साल की उम्र है, खड़े खड़े। सतबीर मेरा नाम से, और किसी खेदड़ मेरा गांव है। यहाँ चोट वाला कोई खड़ा है यहाँ? सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में लाठी डंडे मारे गए हैं। एडमिट कितने? और एडमिट करीब जो है 8-10 के करीब एडमिट हैं। उसके बाद में 100 से ज़्यादा लोगों को लाठियां मारी गई हैं। 10 के करीब हमारे पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब जो बात आती है कि यहाँ वापिस आके सब लोग बैठे और ये फैसला यहाँ से हो गया कि बगैर इस धर्मपाल सारण को न्याय दिलाए और बगैर इस आंदोलन को जीते घर नहीं जाएंगे, हम कल के यहीं बैठे। पहले तो ये होता था कि बुला लिया वापिस चले गए, अब तो यहीं जम गए हम कि जब तक ये फैसला नहीं होगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यहीं रहेंगे। अब पुलिस ने एक वीडियो जारी किया, जो बात आप पूछना चाहते हो। पुलिस ने एक वीडियो जारी किया कि प्रदर्शनकारियों के ट्रैक्टर ने हमारे पुलिस के लोगों को चोट मारी और अपने एक साथी को भी उन्होंने ट्रैक्टर से कुचल दिया। ये वीडियो बाकायदा जड़े पर नमक छिड़कने के लिए, पुलिस अपनी गलती छुपाने के लिए पुलिस ने अपनी तरफ से ये वीडियो जारी किया। एसपी ने वीडियो जारी किया, एसपी के यहाँ से प्रेस नोट जारी हुआ। लेकिन हम ये बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहे हैं और इसकी निंदा भी करते हैं पुलिस की इस कार्रवाई की। जो धर्मपाल सारण की जो मृत्यु हुई है वो सिर में लाठियां लगने से हुई है। पोस्टमार्टम हो रहा है, ट्रैक्टर के नीचे आने से नहीं हुई। पुलिस जो है आदमी भी मारेगी हमारे, सरकार हमारे लोगों को भी मरवाएगी और उसके बाद उनका मारने का जो जिम्मा है वो हमारे ऊपर डाल देगी, हमारे ऊपर 302 बनाएंगे। ये पुलिस ने अपनी खाल बचाने का ये एक रास्ता निकाला। लेकिन हमने इस पूरी एक एक चीज को बहुत गहराई से देखा और बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि वो वीडियो पुलिस दिखा दे कि धर्मपाल सारण की जो मौत है वो ट्रैक्टर के नीचे आने से नहीं हुई, वो कोई और हो सकता है। वो सामने भी आ जाएगा मीडिया, वो सामने भी आ जाएगा, कोई और हो सकता है। लेकिन वो धर्मपाल सारण नहीं था। धर्मपाल सारण की जो मौत हुई है वो लाठियों से हुई है, सिर के ऊपर चोट मारने से हुई है। उसके बाद अब जो हमारी यहाँ मांग है जी, फैसला ये हुआ है कमेटी का, यहाँ का जो फैसला है वो ये है कि पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड करेगा और इनके धर्मपाल जी के परिवार के लोग मौजूद रहेंगे। उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी पारदर्शी तरीके से। जो है हम पूरा काम चाहते हैं। डेड बॉडी को यहाँ ला करके रखेंगे। आज जो यहाँ 87 दिन से आंदोलन चल रहा, आज हम एक शोक सभा के रूप में इस आंदोलन को चला रहे हैं। तमाम हमारे खापों के और तमाम हमारे संगठनों के प्रतिनिधि आकर के, समाज के गणमान्य व्यक्ति आकर के यहाँ धर्मपाल सारण जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे। और उसके बाद जो हमारे 8 से 10 साथी, उनके घर वाले सारी रात नहीं सोए। सारी रात कमेटी वालों के पास भी फ़ोन आ रहे थे, हमें भी फ़ोन आ रहे थे कि भाई हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे बच्चों का कोई अता पता नहीं। हमारे साथी हॉस्पिटलों में गए, बरवाड़ा गए, हिसार गए, थानों में गए, जगह जगह जा कर के देखा, लेकिन पुलिस ने उनको गायब कर रखा है। यहाँ पर एसपी भी आए थे थोड़ी देर पहले, आप भी मौजूद थे उस समय, तो उनको भी यही बात कही गई थी कि पहले हमारे उन सभी भाइयों को रिहा कीजिए और पोस्टमार्टम इस तरीके से होगा और बातचीत जो है वो दोनों मुद्दों के ऊपर होगी। धर्मपाल सारण की जो आपने हत्या करी है उसमें जो हमारी डिमांड है 25 लाख रुपए सरकारी नौकरी की, और उसके बाद जिन 11 मुद्दों को लेकर के ये आंदोलन पिछले 87 दिन से चल रहा है
हम ना तो वो मुद्दे से पीछे हटेंगे और ना ही सत्या से पीछे हटेंगे। सरकार जो है बातचीत कर ले, बातचीत से सरकार इस मामले को निपटा ले, नहीं तो हम वही लोग हैं जो दिल्ली गए थे। हम वही लोग हैं जिन्होंने चौधरी बंसीलाल की सरकार उखाड़ दी थी, जिन्होंने चौधरी भजनलाल की सरकार का खात्मा कर दिया था और जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार को उखाड़ा था। आज तक का रिकॉर्ड है 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में लाठी चली है, गोलियां चली हैं। दोबारा जो है आप गूगल पे चेक कर लो, जब से हमारे ये कांड हुए दोबारा सीएम नहीं बने और इसी प्रकार से मनोहर लाल खट्टर नहीं बनेगा। और ये रणजीत चौटाला जो कमीशन खोरी के चक्कर में हमारे यहाँ के किसानों को मरवाने का काम कर रहा है, इसको हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि यहाँ से अपने हाथ पीछे खींच ले और नहीं तो ऐसा इलाज कर देंगे। हम वही हैं जो थोड़े दिन पहले थे, हरियाणा के किसी गांव में पैर नहीं टिकने देंगे। एमएलए बनना बहुत दूर है, रानिया कोई पाकिस्तान में नहीं है, रानिया कोई पाकिस्तान में नहीं है, एमएलए बनना बहुत दूर की बात है। चौटाला गांव का पंच भी नहीं बनने देंगे, इस बात को याद रखना। ये जो सादत है और ये जिन हमारे साथियों का खून बहा है, ये व्यर्थ किसी कीमत पर नहीं जाएगा। इस आंदोलन को भी जीतेंगे, इनको भी न्याय दिलाएंगे, सरकार को भी सबक सिखाएंगे और इस शहीद किसान धर्मपाल सारण को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये गांव खेदड़ और ये सारा गुआंड जो है ये सारा कुनबा करेगा। बिल्कुल जी चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल जो पूरा मामला है, किसान नेता, युवा किसान नेता रवि आज़ाद ने बता दिया है खेदड़ धरने को लेकर कि आखिरकार क्या कुछ मांगे हैं। और कल जो लाठीचार्ज प्रशासन की तरफ से जो किसानों के ऊपर, जो खेदड़ गांव के ग्रामवासी है इनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, उसके पीछे की असल कहानी वो भी बता दी गई है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंचार्ज के साथ मैं जवार दुआज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।